हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आप सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 43। यहाँ आपको प्रोवाइड होते हैं 20 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। ये सभी क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों के आप नोट्स बनाते चलिए और साथ के साथ याद करते चलिए क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है और इसका लक्ष्य क्या है कि वाटर की सेविंग करना, पानी को बचाना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर तैराकी यानी कि स्विमिंग से संबंधित है डॉल्फिन किक। इसको आपने एज इट इज याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है और इनको बुलाता कौन है। तो ज्वाइंट सेशन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। प्रेजेंट टाइम पे लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। क्लियर है। और प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। और फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर आंग सान सू की ने लिखा है फ्रीडम फ्रॉम फियर। और आंग सान सू की कहाँ की है? तो यह म्यांमार की है। और वह किस पार्टी को लीड करती है? तो यह लीड करती है नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि एनएलडी पार्टी को लीड करती है आंग सान सू की। आंग सान सू की को 1991 में शांति के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है इंडिया में। और सबसे कम किस राज्य की पॉपुलेशन है? तो वह राज्य है सिक्किम। क्लियर है। सिक्किम राज्य की पॉपुलेशन सबसे कम है, वहीं मैक्सिमम किसकी है? उत्तर प्रदेश की। और सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला यूटी कौन सा है? तो वह यूटी है आपका दिल्ली। और सबसे कम पॉपुलेशन वाला यूटी कौन सा है? तो वह है लक्षद्वीप। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखा है? तो राइट आंसर लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है द किंगडम ऑफ द गॉड इज विद इन यू। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस बुक से गांधी जी बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे और इस बुक को सबसे पहली बार प्रकाशित कब किया गया था? 1894 जर्मनी में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है? यानी कि कौन सा वह आर्टिकल है जिसके द्वारा एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता है लोकसभा में? तो राइट आंसर 331 आर्टिकल के तहत 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति लोकसभा में नॉमिनेट करते हैं। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि लोकसभा को किसने डिजाइन तैयार किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? एडविन लुटियंस ने लोकसभा का डिजाइन तैयार किया था। लोकसभा की स्थापना कब हुई थी? तो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा की स्थापना हुई थी। लोकसभा कहां से लिया गया है? तो यह लिया गया है ब्रिटेन से। क्लियर है। लोकसभा राज्यसभा यानी कि बाई कैमरल सिस्टम बोलते हैं इसको, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आपका दोनों आता है। लोकसभा को निचली सभा और राज्यसभा को ऊपरी सभा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि राज्यसभा हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? राइट आंसर 1920 में
प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर प्रूसिक एसिड साइनाइड का रासायनिक नेम है, केमिकल नेम है, और साइनाइड को जीभ पर रखते ही व्यक्ति की डेथ हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के जनक के रूप में माना जाता है? राइट आंसर एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। एडम स्मिथ की बुक कौन सी है जिसको आपने याद रखना है? द वेल्थ ऑफ नेशन, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। यहां से कंफ्यूज नहीं होना है चाणक्य और एडम स्मिथ में। चाणक्य ने बुक लिखी है अर्थशास्त्र, बट वह बुक पॉलिटी पर बेस्ड है। वहीं अर्थशास्त्र के जनक के रूप में यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में एडम स्मिथ को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है भाई चांद के लिए यानी कि मून के लिए। और यह कब होता है? चंद्र ग्रहण के दिन होता है। और इस दिन क्या होता है? पृथ्वी सूरज और चांद के बीच में आ जाती है चंद्र ग्रहण के समय, और उस समय ही लगता है क्या? ब्लड मून। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र के प्रतिक्रिया करता है? यानी कि किसी भी बॉडी का जो मास होगा वो किसके कारण होता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, ग्रेविटी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है? तो राइट आंसर क्या होगा? डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसे ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है कि पर्सन के अंदर जिसको ये बीमारी है उसके भीतर 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, यानी कि जो 21 पेयर होता है क्रोमोसोम का, उसमें क्या होते हैं? 3 क्रोमोसोम होते हैं, और टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? 47। और इस सिंड्रोम को क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। और वैसे नॉर्मल पर्सन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। 23 क्रोमोसोम मदर से मिलते हैं और 23 क्रोमोसोम फादर से आते हैं, और टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी आती है? 46। बट डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स होते हैं 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? राइट आंसर क्या होगा? मेलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? चीन की संख्या सबसे अधिक है। और यह चीन कितने देश की सीमाओं को टच करता है? तो राइट आंसर होगा 14 कंट्रीज को टच करता है चीन, जिसमें कौन कौन से देश है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भूटान और नेपाल। ये टोटल 14 देश हैं जिनको कौन टच करता है? चीन टच करता है। और चीन में कौन सी नदी है जिसे चीन का शोक कहा जाता है? तो वह है हांगहो रिवर। और हांगहो रिवर को चीन की शोक के नाम से भी जाना जाता है। हांगहो रिवर को येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता? तो राइट आंसर क्या होगा? क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Na3Alf6 क्रायोलाइट का फॉर्मूला है, और इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3, यहाँ ऑक्सीजन है। बॉक्साइट Al2O3.2H2O, यहाँ भी ऑक्सीजन है। और कैल्साइट CaCO3, यहाँ भी ऑक्सीजन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। राइट आंसर श्री माओ भंडार नायके दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और यह किस देश की थी? तो यह श्रीलंका की थी। वहीं आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस वर्ष किया गया? राइट आंसर 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, और 1972 में क्या आता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की शुरुआत होती है 1972 में, और टाइगर प्रोजेक्ट आता है 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और एथेन में आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट
करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था, मोहनजोदड़ो शहर की खोज किसने की थी? राइट आंसर राखल दास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो शहर की खोज की थी। और कब की थी? 1922 में इंडस रिवर के किनारे खोज की थी मोहनजोदड़ो की राखल दास बनर्जी ने। और मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के रूप में भी जाना जाता है। तो गाइस ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज के क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों के आप नोट्स बनाते चलिए, याद करते चलिए, क्योंकि यह एलटी ग्रेड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सो गाइस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम।